मेरे साथ दोस्तों देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ना, देखिए हम इसलिए बोलते हैं समीरी याद करने के, समीरी से एक फायदा नहीं होता है, क्वेश्चन आंसर भी बन जाता है और उसके बाद देखिए पहले बात तो 5 नंबर में पूछते रहता है, तो आप ये जो लिख लीजिएगा ना, देखिए बहुत छोटा हम लिख के आए हैं, देखिए बहुत छोटा खत्म, इतना मस्त में लिख के आए कि याद हो जाएगा, देखते ही याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा समीरी पे ध्यान दीजिए, कम से कम हिंदी इंग्लिश में अगर कुछ नहीं करते हैं तब, समझे। अगर मान लीजिए लाइन बाई लाइन पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी तो आपको समीरी याद करना पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। तो एकदम छोटा में क्या होता है, 2 मिनट में देख लेते हैं या सब पे सब कुछ याद हो जाता है, इसलिए समीरी पर हमेशा ध्यान याद रखिएगा, समझे। देखिए लिख लीजिएगा और इसको जो है नोट कर लीजिएगा और याद करते रहिएगा, क्योंकि समीरी से आपको क्या क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी बन जाते रहते हैं और उसके बाद ये तो पूछबे करता है, समझे। अगर मान लीजिए बुक पढ़े हुए हैं ना, क्वेश्चन ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर याद करने का जरूरत ही नहीं है, क्यों कौन इतना याद करेगा। और सब्जेक्ट है कि नहीं, उसमें क्या करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे, ठीक। थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर देख लिए, बहुत हो गया, नहीं तो नहीं। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या हो गया, हैज बीन कंपोज, जब बोले थे कविता का बात आएगा तो क्या लिखेंगे, कंपोज, ना कि रिटेन बाय, याद रखिएगा, वाल्टर व्हिटमैन के द्वारा लिखा हुआ था, समझे। इसमें देखिए इसे लाइन दे देंगे ताकि नंबर ना कटे, एक भी नंबर ना कटे। फिर देखिए ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका, देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही मजा आएगा। देखिए वो कहाँ पैदा हुआ था, अमेरिका में पैदा हुआ था। अमेरिका में जब पैदा हुआ था तो रंग भेद का नीति, समझते, काला और गोरा बहुत ही ज़्यादा इसमें अंतर होता था। इंडिया भारत में भी नहीं बोलते थे, ये जो आया हुआ था अंग्रेज सब बोलते थे ब्लैक डॉग, काला आदमी को, हम लोग को मतलब क्या हो गया, जो इंडियन है सब आदमी को क्या बोलते हैं, ब्लैक डॉग। रंग भेद का नीति बहुत पहले से, अमेरिका में तो अब नहीं हो रहा है, पहले बहुत होता था काला गोरा में, जो काला था उसको देखना नहीं चाहता था, जैसे अपना लोग होते ना हिंदू सब छोड़ जाता बड़ा जाता, बस वैसे ही देखना नहीं चाहता था। ही इज कोल्ड एज पीपुल्स पोएट, अब जो है आपको वाल्टर व्हिटमैन का पीपुल्स मतलब लोगों का कवि बोला गया है, ठीक। जैसे कि पिछले चैप्टर में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में क्या बोला गया है, मेटाफिजिकल पोएट है, वैसे ही पीपुल्स पोएट, ये भी पूछ देते रहता है, आपको याद रखिएगा। बस हो गया इतना सिर्फ। तो पहला जो लाइन लिखेंगे ना, क्या किस में लिखेंगे आपको, कि थोड़ा बहुत कवि इसके बारे में, कवि के बारे में जितना याद है उतना, उसका क्या लिखेंगे, इन दिस पोएम, इस कविता में क्या बोला है, व्हिटमैन, वाल्टर व्हिटमैन टेल्स अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में बताया है इसमें। और वो बताया है, देखिए ये इंसिडेंट कब हुआ था, जब पूरा का पूरा जो है मतलब क्या हो गया, रंग भेद नीति जो है काला गोरा का क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे आपको भारत में भी आज़ादी मिला ना, भारत में भी आज़ादी मिला ना 1947 में, उसी तरह से क्या हो गया, अमेरिका में भी पहले चलता था क्या, काला गोरा में बहुत ज़्यादा अंतर चलता था, समझे, डिस्क्रिमिनेशन चलता था, उस वो क्या हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। उस दिन वो भाषण देता है, भाषण देता है, काला का सरदार कौन था, वाल्टर व्हिटमैन, वो उस दिन क्या बोलता है, भाषण देता है और ये इस तरीके से बोलता है। देखिए ये बोलता है क्या, ही वो इंजॉय एंड सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, मतलब हम अपने लिए क्या कर रहा है, आज बोला हम बहुत गाएंगे, बहुत नाचेंगे, झूमेंगे, क्योंकि खुशी का दिन है, ये बोल रहा है कि हम लोग के लिए खुशी का दिन है, ठीक। ही सेज दैट एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड बिलोंग्स टू हिज सोल, बोलता है क्या, अमेरिकन सोइल एंड अमेरिकन एयर, मतलब बोलता है क्या, देखिए आप लोग जो रंग भेद का नीति जो कर रहे हैं, काला गोरा में जो फर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग जो हर एक आदमी जो है ना, यही इसी मिट्टी से बने हुए, इसी अमेरिका की मिट्टी से बने हुए, इसी हवा में सांस लेते हैं, इसी में खाना पीना खाते हैं, लेकिन रंग भेद या फिर मान लीजिए एक दूसरे से जलते क्यों हैं, एक दूसरे को देखना क्यों नहीं चाहते हैं, एक दूसरे में अंतर क्यों करते हैं, एक दूसरे को सताते क्यों हैं, ये बता दीजिए। मतलब ये बोल रहा है कि एक दूसरे को ना तो सताना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी समान है, ठीक। फिर देखिए ही एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट इज राइट, ये जितना भी सही चीज़ था उसको एक्सेप्ट किया। ही आस्क ऑल टू एक्सेप्ट, और अपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, दूसरे को भी बोला कि जो सही है ना, कि रंग भेद नीति नहीं होना चाहिए, उसको एक्सेप्ट तुम लोग भी करो, ठीक। ही बियर्स द पेन गिवन बाय द स्पाइक ऑफ ग्रास, यहाँ पे कभी क्या रहता है, सोया रहता है तो उसका, जैसे आप लोग भी सोए रहते हैं देखिएगा कभी, जो मतलब घास पे मजा आता है सोने में, देह हाथ खोल के सोइए एकदम तो मजा आएगा, थोड़ा थोड़ा जो चुभते रहता है घास, मजा आते रहता है, वही यहाँ पे कर रहा है क्या, जब वो सोए हुए थे, कहा क्या, ही बियर्स द पेन गिवन बाय द स्पाइक ऑफ, वो स्पाइक मतलब क्या, ग्रास के द्वारा थोड़ा थोड़ा दर्द देता था, उसको मजा आ रहा था, ठीक। फिर देखिए वाट एवर ही स्पीक्स कम फ्रॉम हिज, जो भी ये भाषण देता है या जो भी ये बोलता है, पूरा का पूरा अपने दिल से बोलता है, कि देखो हमको ना तो रंग भेद का ये मतलब सॉरी, रंग भेद ना करना चाहिए, काला गोरा सब एक जैसा है, सबका शरीर एक के जैसा से बना है, सब अमेरिके में हवा लेते हैं, अमेरिके में पैदा हुए, अमेरिके में मरेंगे, तो यार अंतर क्यों करेंगे किसी में, कौन समझाते हैं, वाल्टर व्हिटमैन।
ठीक, बस इतना ही है। उसका क्या लिख देंगे हम लास्ट में, एट लास्ट ही सेज, वो अंतिम में वो क्या कहते हैं कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। मतलब क्या होता है कि लाइफ जितना आसान हम समझते हैं जिंदगी उतना आसान नहीं है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, किसी को चिपका दीजिएगा बोलेगा हिंदी बता, इट इज ब्लेंड ऑफ बोथ हार्डशिप एंड हैप्पीनेस। अब क्या होता है, ये देखिए जिंदगी में खुशी भी आता है गम भी आता है, समझे। इसलिए खुशी को क्या कर ले जियो, और गम को जो है एकदम पूरा ये नहीं बोले कि गम दे दिया, दुख है दुख है दुख है कह के मत अथी रहा करो। जा रहा है गम, गम के जाने दो, खुशी को एंजॉय करो, बस बात खत्म, समझे। लाइफ इज द बेस्ट हो गया, लाइफ इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड। भगवान की जिंदगी, भगवान जो है सबसे बड़ा कोई गिफ्ट देता है ना, तो जिंदगी देता है, जीवन देता है, आदमी में जन्म देता है। इसलिए किसी भी को भी एक दूसरे से जलना नहीं चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। He says that many people fight for religion but it is not good। अभी देखिए बहुत आदमी धर्म के बारे में हिंदू मुस्लिम कर रहा है, लेकिन नहीं करना चाहिए। अंतिम में इंडिया में इसी मान लीजिए भारत की बात करें तो भारत में रहेंगे, हाँ भारत में पैदा लेंगे, मरेंगे, मतलब एक दूसरे से में अब हवा सब भी बांट लोगे, चांद है उसको भी बांट लोगे, नहीं ना। यही चांद रहेगा, यही सूरज रहेगा, यही हवा रहेगा, तो अंतर क्यों करना। ठीक, ये इस कविता के माध्यम से सबको संदेश दे रहे। कौन दे रहे हैं, वाल्ट विटमैन। बस इतना लिख दीजिएगा, बात खत्म। बहुत ही आसान, बहुत रिसर्च करके उसको अपन लिखते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।